नमस्कार, धार्मिक कक्षा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम भारत के चार धाम के बारे में बात करेंगे। भगवान शिव और विष्णु के मंदिरों को कहा जाता है चार धाम। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वर, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारिका। स्कंद पुराण के तीर्थ प्रकरण के अनुसार चार धाम यात्रा को महत्वपूर्ण माना गया है। चार धामों के दर्शन करने से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती है। क्यों बनाए गए चार धाम? ग्रंथों के अनुसार प्राचीन तीर्थ स्थलों पर जाने से पौराणिक ज्ञान बढ़ता है, देवी देवताओं से जुड़ी कथाएं और परंपराएं मालूम होती हैं, प्राचीन संस्कृति को जानने का मौका मिलता है, मंदिर के पंडित और आसपास रहने वाले लोगों से संपर्क होता है, जिससे अलग अलग रीति रिवाजों को जानने का अवसर मिलता है। भगवान और भक्ति से जुड़ी मान्यताओं की जानकारी मिलती है, जिसका लाभ दैनिक जीवन की पूजा में मिलता है। इसलिए चार धामों को अलग अलग दिशाओं में स्थापित किया गया है। बद्रीनाथ धाम, यह तीर्थ बद्रीनाथ के रूप में भगवान विष्णु को समर्पित है। यह अलकनंदा नदी के किनारे बसा है। माना जाता है इसकी स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने की थी। इस मंदिर में नर नारायण की पूजा होती है और अखंड दीप जलता है, जो कि अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। यहाँ पर श्रद्धालु तप्त कुंड में स्नान करते हैं। यहाँ पर वन तुलसी की माला, चने की कच्ची दाल, गिरी का गोला और मिश्री आदि का प्रसाद चढ़ाया जाता है। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट अप्रैल के आखिरी या मई के शुरुआती दिनों में दर्शन के लिए खोल दिए जाते हैं। लगभग 6 महीने तक पूजा के बाद नवंबर के दूसरे सप्ताह में मंदिर के पट फिर से बंद कर दिए जाते हैं। रामेश्वर धाम, रामेश्वर धाम तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में समुद्र के किनारे स्थित है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ शिव जी की पूजा लिंग रूप में की जाती है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार द्वीप है। माना जाता है कि भगवान राम ने ही इस रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना की थी। पुरी धाम, यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है, जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर में 3 मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा हैं। ये तीर्थ पुराणों में बताई गई 7 पवित्र पुरियों में से एक है। यहाँ हर साल रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में दुनिया भर से भगवान श्री कृष्ण के भक्त आते हैं। यहाँ मुख्य रूप से भात का प्रसाद चढ़ाया जाता है। द्वारिका धाम, गुजरात के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे बसी द्वारिका पुरी को 4 धामों में से एक माना गया है। ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित तीर्थ है। ये तीर्थ पुराणों में बताई गई मोक्ष देने वाली 7 पुरियों में से एक है। माना जाता है कि इसे श्री कृष्ण ने बसाया था। स्थानीय लोगों और कुछ ग्रंथों के अनुसार असली द्वारका तो पानी में समा गई, लेकिन कृष्ण की इस भूमि को आज भी पूज्य माना जाता है। इसलिए द्वारका धाम में श्री कृष्ण स्वरूप का पूजन किया जाता है। चार धाम यात्रा का महत्व और कुछ रोचक बातें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बद्रीनाथ धाम को सृष्टि का 8वां वैकुंठ भी कहा जाता है। यहाँ भगवान विष्णु 6 महीने विश्राम करने के लिए आते हैं। साथ ही केदारनाथ धाम में भगवान शंकर विश्राम करते हैं। केदारनाथ में 2 पर्वत हैं, जिन्हें नर और नारायण नाम से जाना जाता है। वह भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से है। माना यह भी जाता है कि केदारनाथ धाम के दर्शन के बाद ही बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए जाते हैं। ऐसा करने से ही पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि 4 धाम यात्रा करने से व्यक्ति को जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। एक कहावत यह भी है कि जो व्यक्ति एक बार भी बद्रीनाथ के दर्शन करता है, उसे उदर यानी गर्भ में नहीं जाना पड़ता है। शिव पुराण में बताया गया है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का पूजन करने के बाद जो व्यक्ति जल ग्रहण कर लेता है, उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। देश के हर कोने में प्रसिद्ध 4 धाम की यात्रा करने से व्यक्ति को विभिन्न क्षेत्रों की भाषा, इतिहास, धर्म इत्यादि और उस जगह से जुड़ी परंपरा आदि से परिचित होने का मौका मिलता है। इससे आत्मज्ञान में वृद्धि होती है। अधिकांश लोग बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन जो लोग जवानी में ही इस तीर्थ यात्रा को पूरा कर लेते हैं, उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तीर्थ यात्रा में व्यक्ति को अधिकांश समय पैदल चलना पड़ता है, जिससे शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और ऐसा करने से आयु में वृद्धि होती है। इसलिए शास्त्रों में भी कहा गया है
कि जो लोग 4 धाम की यात्रा करते हैं उन्हें आरोग्यता एवं आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह आजीवन कई प्रकार की शारीरिक समस्याओं से दूर रहते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।